हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि जो यीबो है वो जैन के घर से जो है सिचैन के साथ चला जाता है। अब उसके आगे यीबो जो है वो फाइनली लैन फैमिली के साथ जो है घर आ जाता है और सब लोग अंदर चले जाते हैं। सब लोग खाना खाते हैं और चुपचाप जो है अपने कमरों में जाते और सो जाते हैं। यीबो जो है वो खुश हो गया था कि जो मिसेस लैन है उन्होंने कुछ भी नहीं कहा यीबो से, और उसे ये भी पता है जब तक सिचैन वहाँ पे है तब तक मिसेस लैन कुछ भी नहीं कहेगी और ना ही कुछ करेगी। उसके बाद यीबो जो है उसे जो है आफ्टरनून का सीन याद आता है जहाँ पे जैन और उसके बीच में पैशनेट किस हुई थी। तो यीबो जो है वो अपने चेहरे को पिलों में छुपाता है क्योंकि उसे शाय महसूस हो रहा था अपने पहले रिलेशनशिप से। और उसके बाद वो जैन के बारे में सोचता है और फिर सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है यूनिवर्सिटी का। जैन जो है वो अपने बेबी बो का वेट कर रहा था। उसके बाद वो अपनी बेबी को देखता है जिसके चेहरे पे स्माइल थी और उसके बाद वो उसे हग करता है। तो उसे यीबो भी हग करता है। तो यीबो कहता है एक्चुअली अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या हम अपने रिलेशनशिप के बारे में सबको बोले। जैन जो है पहले तो वो सरप्राइज हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो हंसता है और कहता है बेबी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली डैड भी चाहते हैं कि हम हमारे रिलेशनशिप के बारे में सबको पता चले, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस नहीं कराना चाहता था। तो जो यीबो है वो कहता है जैन मैं कभी भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करूँगा जब भी तुम मेरे साथ होगे। उसके बाद दोनों हंसते हैं और उसके बाद जो है वो लोग कैंटीन में अपने रिलेशनशिप के बारे में जो है कहते हैं अपने फ्रेंड से, और सब लोग जो है सरप्राइज हो जाते हैं यानली और चैंग को छोड़ के, और सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन भी जो है कहते हैं। लेकिन एक पर्सन है जो कि सैड हो चुका था और वो किंग थी। उसके बाद किंग जो है वो कहती है गाइस मेरी एक बुक जो है क्लास में रह गई है, मैं उसे लेके आती हूँ। सब लोग नोट करते हैं, लेकिन वहाँ पे दो पर्सन थे जो उसके पेन को समझ रहे थे और उनके चेहरे पे जो है फेक स्माइल थी। कि वो जो है वो धीरे वॉइस में कहता है जैन को, जैन मैं अभी आता हूँ 2 मिनट में। जैन नोट करता है और उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ बातें करने लगता है। यीबो जो है वो वहाँ से चला जाता है और किंग को फॉलो करने लगता है। किंग जो है वो गार्डन में बैठी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। और उसके बाद वो देखती है कि किसी ने उसे नैपकिन दी है। तो जब वो ऊपर देखती है तो देखती है कि वहाँ पे यीबो है। उसके बाद यीबो से कहता है किंग पहले अपने आंसू को पोंछो। तो जो किंग है वो नैपकिन को लेती है यीबो के हाथ से और उसके बाद अपने आंसुओं को साफ करती है। यीबो जो है वो उसके पास आके बैठ जाता है और कुछ मोमेंट्स तक दोनों चुप थे। उसके बाद किंग जो है वो बोलने लगती है मैं जैन से बचपन से ही प्यार करती हूँ। मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं उसका अटेंशन ग्रैब करूँ, उसके साथ टाइम को स्पेंड करूँ, लेकिन जैन ने मुझे हमेशा अपना बेस्ट फ्रेंड कंसिडर किया है। तो जो यीबो है वो कहता है किंग हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो हमसे प्यार करे। मुझे पता है किंग कि तुम प्यार करती हो जैन से, लेकिन जैन तुम्हें दोस्त समझता है। और किंग यहाँ पे और भी ज़्यादा लोग हैं जो कि तुमसे प्यार करते हैं। अगर कोई पर्सन जो है तुम्हें प्यार वापस ना करे इसका मतलब नहीं है कि तुम्हारा दिल जो है वो टूट जाए। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें तुम चांस दे सकती हो अपनी ज़िंदगी में आने का। दोनों उसके बाद फिर से साइलेंट हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं। तो जो किंग है वो नोट करती है और कहती है तुम सही कह रहे हो, मुझे जो है दूसरे लोगों को भी चांस देना चाहिए। उसके बाद यीबो जो है वो कहता है गुड और वो हंसता है और किंग जो है वो भी हंसती है। उसके बाद जो यीबो है वो कहता है तो चलो सब लोग वेट कर रहे हैं। तो किंग जो है वो नोट करती है और दोनों जो है वो कैंटीन चले जाते हैं और फिर अपने दोस्तों के पास बैठ जाते हैं। वो जो सारे फ्रेंड्स थे वो सब लोग जो है उस दिन को एंजॉय करते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और यीबो और जैन का जो रिलेशनशिप है वो भी स्मूथली चलने लगता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। यीबो और जैन जो है वो लोग अपने फ्रेंड्स को भी कह देते हैं कि वो लोग रिलेशनशिप में है। मिस्टर और मिसेस जियो जो है वो भी हैप्पी हो जाते हैं अपने बेटे से। उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि उनका जो बेटा है उसका जो पार्टनर है वो एक लड़का है, क्योंकि वो भी यीबो से प्यार करते हैं और वो लोग भी चाहते हैं कि यीबो उनका फैमिली मेंबर बने। यीबो जो है उसने लैन फैमिली को कुछ भी नहीं कहा था क्योंकि उसे नहीं पता है कि सिचैन गुस्सा होंगे या खुश होंगे, लेकिन एक दिल के कोने में से पता है कि सिचैन जो है शायद वो खुशी हो। लेकिन वो जो है मिसेस लैन से डर रहा था कि अगर उन्हें पता चला तो वो शायद यीबो को अब स्लट कहेंगी
और बहुत बहुत गंदी जो है वर्ड्स कहेंगे। एक दिन जैन और ईबो जो है वो लोग बेड पे जो है हक किए हुए थे। तो ईबो कहता है जैन तुम्हें पता है कल के अगले दिन जो है कौन सा दिन है? तो जैन जो है वो एक्ट करता है उसे नहीं पता है। तो वो कहता है मुझे नहीं पता, क्या कोई स्पेशल दिन है? तो जो ईबो है वो एंग्री पाउट करता है और कहता है जैन तुम कैसे भूल गए मेरे बर्थडे को, तुम कितने मीनी हो। उसके बाद जो जैन है वो कहता है आह माय बेबी, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें क्या लगा मैं अपनी बेबी का बर्थडे भूल जाऊंगा? कभी नहीं। तो जो ईबो है वो कहता है रियली जैन? तो जैन नोट करता है अपने सर को। उसके बाद जो जैन है वो कहता है बेबी मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूंगा बर्थडे पे। तो ईबो एक्साइटेड होकर कहता है क्या? तो वो से कहता है नो बेबी मैं तुम्हें नहीं कहूंगा, वो सरप्राइज है। तो ईबो पाउट करता है और कहता है जैन तुम गंदे हो। तो उसके बाद जो जैन है वो कहता है सॉरी बेबी लेकिन ये सरप्राइज है और क्यूट फेसेस मत बनाओ, मैं इससे मेल्ट नहीं होगा। तो जो ईबो है वो कहता है किसने कहा कि मैं फेसेस बना रहा हूँ, तुम गंदे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। ईबो सोच रहा था अगर वो ये कहेगा तो जैन जो है डेफिनेटली उसे कह देगा कि क्या सरप्राइज है। तो जो जैन है वो कहता है सॉरी बेबी लेकिन वो सरप्राइज है, तुम्हें अपने बर्थडे के दिन ही पता चलेगा। तो जो ईबो है वो गुस्से में कहता है ओके मैं जा रहा हूँ बाय। मुझे आपसे एक बात कहनी है कि मैंने नई चैनल को जो है स्टार्ट किया है और वो एक वन शॉट एफएफ है जिसमें मैं यी जान हो, शैनवांग हो, वांगशियन हो या जैनी हो उनके वन शॉट एफएफ को जो है एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर आपको उन वन शॉट एफएफ को सुनना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक दे दिया है, तो आप जो है चेक कर लीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो मेरी उस नई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये वो खड़ा हो जाता है। तो जैन कहता बेबी वेट मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। तो वो से कहता है कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। उसके बाद ईबो जो है वो कमरे से चला जाता है और ईबो जो है जब वो जा रहा था बाहर तो वो सुन रहा था कि जैन उसे बुला रहा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, तो वो जो है इसीलिए इतनी जल्दी नहीं मानता। उसके बाद वो नीचे आता है, फिर जैन के पेरेंट्स से गुड बाय कहता है, उसकी फैमिली से जो है गुड बाय कहता है। लेकिन जो मिस्टर जियो थे वो कहते हैं ईबो को कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन वो मना कर देता है। उसके बाद जब वो वहाँ से जाता है सडनली रोड पे एक वैन आ जाती है ईबो के सामने और वो लोग ईबो को खींचते हैं वैन में। ईबो जो है वो कोशिश कर रहा था कि वो अपने आप को बचाए लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। उसके बाद वो उसे फोर्सफुली बिठाते हैं गाड़ी में और ईबो जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्टी से जो है अपने आप को छुड़ा रहा था और वो उनसे कहता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, मैंने क्या किया है? लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं देता है और एक आदमी ईबो के मुंह में है कुछ कपड़ों को भरता है, उसकी आंखों पे भी कुछ टाई करता है। ईबो जो है अब वो शेक कर रहा था अपने आप को छुड़ाने के लिए लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। उसके बाद वैन जो है वो वहाँ से चली गई ईबो को लेके कहीं और। अब यहाँ से हमें ऑथर का नज़रिया देखने को मिलता है। रात हो चुकी थी और ईबो जो है वो जा चुका था उसके घर से जैन से। तो जैन जो है वो ट्राई कर रहा था, वो कॉल कर रहा था ईबो को लेकिन कॉल कोई पिक नहीं कर रहा था। तो जैन को टेंशन हो गई थी और वो सोच रहा था कुछ हो तो नहीं गया बेबी बो को। जैन जितनी बार कॉल कर रहा था ईबो पिक नहीं कर रहा था। अब यहाँ से हमें जैन का नज़रिया देखने को मिलता है और जैन कहता है कि मैं ईबो को कॉल कर रहा हूँ लेकिन ईबो कॉल नहीं उठा रहा है, मुझे डर लग रहा है कुछ गलत ना हो गया हो, मुझे पता करना ही होगा क्या वो घर पहुँचा है या नहीं। मुझे पता है कि वो गुस्से में है लेकिन इतना गुस्सा कभी भी ईबो नहीं हुआ है कि वो 1 घंटे से भी ज़्यादा जो है मुझसे बात ना करे या मुझसे गुस्सा हो, तो कुछ तो हुआ है। जैन जो है वो सोचता है कि अगर मैं कॉल करूँ शायद ईबो जो है फिर से पिक ना करे, तो मैं श्योर हूँ अगर मैं शीजे से कहूँ तो वो पिक करेगा। उसके बाद जो जैन है वो नीचे जाता है और देखता है कि सब लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद वो शीजे से कहता है कि वो फ़ोन करे। तो जो शीजे है उसे कहती है किसे कॉल करना है। तो जैन कहता है कि आप ईबो को कॉल करो मेरी तरफ से। तो जो शीजे है वो कहती है वो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, तो मैं ईबो को कॉल क्यों करूँ, तुम क्यों नहीं करोगे। तो जो जैन है वो कहता है एक्चुअली शीजे मैं जो है बहुत बार कॉल कर चुका हूँ लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। अब जो है चैंग कहता है क्यों, सब लोग जो है वो देख रहे थे सस्पिशियस नज़रों से। तो जो जैन है वो नर्वस हो जाता है और हंसने लगता है और कहता है एक्चुअली ईबो जो है वो मुझसे गुस्सा है। जैन कहता है जब मैंने अपने इस सेंटेंस को फिनिश किया तो मैंने बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी जिस वजह से मैंने कानों को जो है कवर किया
क्योंकि मुझे बहरा नहीं बनना था, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़ोर से चिल्लाया, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे लोगों का झुंड भरा हुआ है। तो सब लोग कहते हैं क्या यीबो गुस्से में है। तो जो जैन की मॉम है वो कहती है मैं श्योर हूँ तुम ही ने कुछ किया होगा, क्योंकि यीबो ऐसा नहीं है। तो जो जैन है वो कहता है जब मैंने सुना तो मैं शौक में आ गया। मेरी मदर हमेशा जो है वो मुझे प्रेज़ किया करती थी, आज वो मुझसे कहती है कि मेरी ही गलती है। यीबो तुमने क्या जादू चलाया है मेरी फैमिली पे। उसके बाद जैन कहता है मुझे पता कराना है कि यीबो घर सेफली पहुंचा है या नहीं। उसके बाद जैन कहता है मॉम प्लीज़ अभी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया हूँ, प्लीज़ शिजे कॉल करो। तो सब लोग जो है नोट करते हैं और जो शिजे है वो कॉल करने लगती है। तो जो जैन है वो कहता है कि मैं अपने मन में प्रे कर रहा हूँ कि जो यीबो है वो कॉल को पिक करे, क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी। तो जो यानली है वो कहती है यीबो कॉल पिक नहीं कर रहा है। जब जैन ये सुनता है तो वो शौक में आ जाता है, यीबो अब शिजे का भी कॉल पिक नहीं कर रहा है। उसके बाद चैंग कहता है, जिस वजह से जो जैन है वो अपने थॉट से बाहर आता है और वो कहता है मुझे लगता है कि यीबो सोच रहा होगा कि जैन ने शिजे को कहा होगा कॉल करने के लिए, इसलिए यीबो जो है वो कॉल जो है पिक नहीं कर रहा है। तो जो जैन है वो कहता है कि मैं मन में प्रे कर रहा था कि यही रीज़न हो कि यीबो को लग रहा हो कि मैंने ही शिजे को कहा कि वो जो है कॉल करे यीबो को, इसीलिए जो है यीबो कॉल नहीं उठा रहा है। तो जो जैन के फादर है वो कहते हैं मैं यीबो को कॉल करता हूँ, ठीक है। सब लोग नोट करते हैं। उसके बाद सब लोग जो है यीबो को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यीबो जो है वो कॉल नहीं उठा रहा है। उसके बाद जैन कहता है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और उसके बाद मैंने अंकल सिचैन के नंबर को डायल किया। तो जो जैन के फादर है उन्होंने कहा जैन तुम किसे कॉल कर रहे हो। तो मैंने कहा सिचैन अंकल को, शायद वो घर आ गए हो। तो मदर ने कहा तुम्हें सिचैन का नंबर कहाँ से मिला। तो मैंने कहा एक्चुअली यीबो ने मुझे दिया। अब ये मत पूछना कि क्यों दिया, क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट ये है कि यीबो ठीक है या नहीं। उसके बाद सब लोगों ने नोट किया और मैंने फिर कॉल किया सिचैन को। उसके बाद सिचैन ने कहा हेलो। तो जो जैन है उसने कहा हेलो अंकल, मैं जैन हूँ यीबो का फ्रेंड। तो सिचैन ने कहा ओह जैन, हाय सन, क्या हुआ, क्यों कॉल किया। तो जो जैन है उसने कहा क्या यीबो आ चुका है। तो जो सिचैन है उसने कहा यीबो पता नहीं, एक्चुअली मैं आज पूरे रात और शायद कल के दिन भी ऑफिस में ही रहूँगा, तो मुझे नहीं पता है कि वो आया है या नहीं। उसके बाद जो जैन है वो कहता है ओह ओके अंकल थैंक यू। तो वो उससे कहता है नो प्रॉब्लम। उसके बाद वो कॉल को कट करता है। तो जो जैन है वो सोचता है कि यीबो अकेले होगा उस औरत के साथ, मतलब मिसेस लैन के साथ, और उसे पता है कि लास्ट टाइम उसी ने जो है उसे सेव किया, उसे जो है मिसेस लैन मार रही थी। और उसके बाद वो कहता है मैं फिर से ये नहीं होने दूंगा, और वो अपनी कार कीज़ को लेके वहाँ से चला जाता है और वो चिल्ला के कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ अपनी फैमिली को। तो उसकी जो मॉम है वो चिल्ला के कहती है जैन तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो उससे कहता है अपनी मॉम को दरवाजे पे रुक के, मॉम मैं यीबो के घर जा रहा हूँ, अंकल वहाँ नहीं है, अगर उस लेडी ने फिर से मारा मेरी यीबो को तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो उसके फादर कहते हैं वेट जैन मैं भी आ रहा हूँ। तो जो सब लोग हैं वो भी कहते हैं कि हम लोग भी आ रहे हैं। तो जो जैन है वो कहता है गाइस मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि यीबो घर पे है या नहीं, मुझे डाउट हो रहा है। अगर उस लेडी ने कुछ भी कर दिया होगा ना तो मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, पहले मुझे घर तो पहुँचने दो यीबो का, उसके बाद हम बात करेंगे। उसके बाद उसके फादर कहते हैं ठीक है। तो उसकी मदर कहती है कॉल करना ज़रूर हमको जब तुम वहाँ पहुँचोगे, हमें टेंशन हो रही है। तो जो जैन है वो नोट करता है। तो कैसा लगा आज का पार्ट, आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।